हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ हिस्ट्री मंत्रा। दोस्तों, एसएससी के एग्ज़ाम में या गवर्नमेंट जॉब्स के सभी एग्ज़ाम्स में त्रिभुज के गुण से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही होगा। इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं वीडियो। देखते हैं क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं त्रिभुज की भुजाओं तथा मध्यिकाओं की लंबाइयों में क्या संबंध होता है। इस संबंध को आइए देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज देखें, ए बी सी बना हुआ है और जिनकी मध्यिका की लंबाई ए डी बी सी एफ दिया हुआ है। यहाँ ए डी मध्यिका है। सबसे पहले मध्यिका जान लीजिए क्या होता है। मध्यिका किसी एक कोण के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से जब मिलाया जाता है तो उसकी मध्यिका कहलाती है। जिससे शीर्ष कोण ए के सामने वाली भुजा BC हो गई और BC का मध्य बिंदु D है, तो A और D जो हुआ AD, ये इसकी मध्यिका हुई। ऐसे ही BE मध्यिका है और CF मध्यिका है। मध्यिका का गुण ये होता है कि मध्यिका हमेशा ऊपर वाले पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन को 2:1 के अनुपात में हमेशा डिवाइड करती है। यानी इसका जो अनुपात होगा ये 2:1 का हमेशा अनुपात होता है। तो इनमें क्या संबंध होता है, आइए देखते हैं। यदि यहाँ पे दिया हुआ है B के सामने वाली भुजा की लंबाई B है, A के सामने वाली भुजा की लंबाई A, C के सामने वाली भुजा की लंबाई C है और तीनों मध्यिकाओं की लंबाई दी हुई है। तो यहाँ अगर हम मध्यिका AD की लंबाई निकालें, AD की लंबाई हो जाएगी 1/2 रूट 2B² प्लस 2C² माइनस A²। अब हमें AD की लंबाई अगर निकालनी है तो AD के दोनों साइड की जो भुजाएं होंगी उनका 2B² 2C² यानी उनका जो स्क्वायर का 2 गुना होगा उसको ले लिया जाएगा और उसमें से जो A के सामने वाली भुजा होगी उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। इस प्रकार से AD का हमें मिल गया 1/2 अंडर रूट 2B² प्लस 2C² माइनस A²। ऐसे ही B जो हुई है मध्यिका, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 1/2 अंडर रूट B के जो बगल वाली भुजाएं हैं A² हैं और A हैं और C हैं, तो यानी 2A² प्लस 2C² माइनस B के सामने वाली भुजा यानी B²। ऐसे ही अगर CF की मुझे निकालनी है लंबाई CF, तो CF की जो लंबाई हो जाएगी 1/2, यहाँ पे 2A² प्लस 2B² माइनस C²। तो इस प्रकार से हम इस फार्मूले के द्वारा मध्यिकाओं की लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं। अब मध्यिका और भुजा के बीच में क्या संबंध होता है, आइए उसको हम देख लेते हैं। मध्यिका और भुजा के बीच में जो संबंध है वो इस प्रकार से है 3AB², यानी जो भुजाओं की लंबाई है उसका स्क्वायर, तो 3AB² AB² प्लस BC² प्लस CA² इज इक्वल टू 4AD² प्लस BE² प्लस CF²। यानी जो भुजाएं हैं उनके स्क्वायर का योग का 3 गुना जो
मध्यिकाएं हैं उनके स्क्वायर के योग के 4 गुने के बराबर होता है। यानी जो भुजाओं का स्क्वायर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, भुजाओं के स्क्वायर का योग जो होगा वो 4/3 मध्यिकाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यानी हम ये लिख सकते हैं, और एक इसमें और इम्पोर्टेंट जो संबंध है वो ये है कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो मध्यिकाओं से जो क्षेत्रफल बनेगा जो मध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उसका 4/3 गुणा होगा। यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल एडी बी और सी एफ की लंबाई से जो त्रिभुज बन सकता है उस त्रिभुज के 4/3 के बराबर होगा। तो ये पॉइंट्स नोट करके रखने हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन इन सभी फार्मूले से सॉल्व किए जा सकते हैं। धन्यवाद।